जय भीम का नारा भी बार बार नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम लोग लगाते लगाते करते हैं। 9 बजे मैं 9 बजे घर से निकला था, यहाँ आ गया था करीब 10:30 बजे। तो मैं यही कह रहा था केपी सिंह जी से कि दो शब्द अगर आप रखते तो लोगों की जिज्ञासाएं बड़ी होती है। बोलना बहुत सब चाहते हैं कि हम बोले हम बोले हम बोले। तो भाई आप बोलिए ना, ढंग की बात बोलिए। आप इतिहास दोहरा रहे हैं, बाबा साहब का इतिहास दोहराने से सब लोग पढ़े। आप नई बात कहिए ना, नया क्या हो रहा है। यहाँ बैठे हुए तमाम प्रबुद्ध लोग, शिक्षक हैं, लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, मन पर विराजमान तमाम लोगों का मैं आदर करता हूँ और मैं संकेत में आप लोगों से बातें करूँगा। मैं आप आधा घंटा नहीं बोलूँगा, संकेत में बातें करूँगा, आपके ऊपर प्रश्न छोड़ के जाऊँगा, आप उसका निवारण कैसे करते। बात आई थी एक जमाने में हम लोगों ने रोस्टर की लड़ाई लड़ी, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे ऊपर आक्रमण भी हुए और उसका लाभ जिन लोगों ने लिया अपॉइंटमेंट में, वही लोग हमारे ऊपर मारपीट करने आ रहे और रिजल्ट ये हुआ। गुजरात जी बैठे हुए हैं, इनको हम लोग बार बार खड़ा करते थे, वे ही शिक्षक जो हमारे रोस्टर की लड़ाई से लाभान्वित हुए थे, हमें वोट नहीं देते। तो आपके लिए ये विचारणीय प्रश्न है। बार बार आप जय भीम कर रहे हैं, बाहर जाके देखिए ना क्या हो रहा है। जय भीम कहने के लिए तो नहीं कहा था बाबा साहब ने। आप बाबा साहब का इतिहास दोहराते रहिए, उनकी प्रतिष्ठा कम होने वाली नहीं है। और विश्व में दो ही सबसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, एक ईसाइयों का जो है बड़ा दिन और दूसरा हमारा बुद्ध पूर्णिमा। मेरी शादी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। मेरे पिताजी को ब्राह्मण कहने लगा कि फलानी तिथि शुभ है, फलानी तिथि शुभ है। मेरे फादर ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरे बेटे की शादी हो। हमारे लिए पवित्र दिन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म है, वहाँ सब जगह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, सबसे बड़ा त्योहार है। तो हम लोगों की प्रतिष्ठा कम नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। मैं संकेतों में बात करूंगा। पहली चीज, आपको मालूम है लोकतंत्र जो हमारे देश में चल रहा है, ये लोकतंत्र है, खत्म हो चुका है। जिस संविधान से लोकतंत्र आपको दिया गया था, आपके अधिकार दिए गए थे, खत्म हो चुके हैं। कल की बात है, परसों की बात है, लेबर कम्युनिटी वालों का एक संगोष्ठी थी, उसमें मैं बातचीत वहाँ पे हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो लेबर कानून है वो हमारे संविधान की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है और ये संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में आएगा। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जय भीम करते रहिए आप, खत्म हो चुका है। इस दुनिया में है आप, यहाँ आके शोर मचा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बाहर समाज में क्या हो रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मॉब लिंचिंग से हुई थी। और अभी क्या चल रहा है? इनकाउंटर चल रहा है। किनका हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। नारे लगाने से कुछ नहीं चलेगा, बाबा साहब का इतिहास रखने से कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया कि हमारे लिए जमीन तैयार कर दी, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात यहाँ है। और दूसरी चीज, संविधान के पैरेलल मनुस्मृति लागू कर दी गई है। संविधान की एक एक धाराओं को खत्म किया गया है, चुन चुन के खत्म किया गया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार दिए गए खत्म कर दिए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का ही तो हुआ है। शिक्षा मौलिक अधिकार थी, वह कहाँ गया? आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जय भीम नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। चल करके काम कीजिए फील्ड में। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, इतना खराब वीडियो था। आदिवासी के ऊपर मोटरसाइकिल चला करके जा रहा है, उसको पीट रहा है। आधी वीडियो आ रही है तो सोशल मीडिया की चीजें हमारे सामने ला दे रहा है कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है समाज में। और जाति और वर्गों का विकास दोबारा हो गया, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही, खत्म हो रही, उसको दोबारा जीवित किया गया है।
वर्ग बनाए जा रहे हैं, वर्ग अडानी टाइप के लोग हैं जो नियंत्रित कर रहे हैं हमारे रोजगार को, हमारे काम को, हमारी सारी व्यवस्था को। और जातियां बनाई जा रही हैं नए सिरे से, जातियों पर चर्चा की इन्होंने, सही बात है। हम भी गए थे, वहां पे पंडाल लगा हुआ था, हर जाति का अलग अलग पंडाल लगा हुआ है। अरे मान्यवर ने तो बहुजन की बात की थी, आप बहुजन को कहां तक खींच करके ले गए? 3 बार आपकी सरकार बनी, उसके बाद सब खत्म। आपने उस पर कुछ सोचा? आप बहुजन एकता की बात कर रहे हैं, कब आपने इकट्ठे होकर के इस बहुजन एकता को संगठित रूप में सामने लाने की कोशिश की? बहुत जरूरी है इस पर सोचना। और भूमि अधिग्रहण, मैं कहता हूं कि दलितों के पास भूमि नहीं है, कारोबार तो है। इन दलित कारोबारियों को धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास से आप कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो भूमि अधिग्रहण जिन लोगों का हो रहा है वो तो गए काम से। बात सही है कि 2029 के बाद हम लोगों की जो दुर्दशा होने वाली है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, जिन लोगों के पास रोजगार है वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। कितने लोगों के पास है? 40 करोड़ यूथ हिंदुस्तान का इस समय बेरोजगार है। हर घर में बेरोजगारी है, परेशान है बच्चे, माँ बाप कोसते रहते हैं, बच्चे जाएं कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, कौन सा रोजगार उनके लिए उपलब्ध है? और अभी बात हो रही थी यूपीएससी की, यूपीएससी में कैसे पास किया जाता है, इंटरव्यू में नंबर कैसे दिए जाते हैं, इसकी तरफ तो हमने कभी ध्यान दिया नहीं। कहाँ से आप आएंगे ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में कहाँ से आएंगे? भरा पड़ा है उनका सवर्ण समाज, और पूरी की पूरी व्यवस्था को वो नियंत्रित किए हुए है। आपका संविधान भी उसी के हाथों बदला जा रहा है। आप इस संदर्भ में कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इस संदर्भ में? बहुत जरूरी है ये जानना कि हम जिस ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को संविधान में बहुत कम मान्यता, बहुत कम पावर दी गई थी, लेकिन उस नौकरशाही ने धीरे धीरे सारी पावर कैप्चर कर दी। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक नई चीज सामने आई, बड़ा खराब लगा मुझे, और वो था रजवाड़ों का उदय। जितने रजवाड़े थे छोटे छोटे, उन सबों को फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है, उनको फिर से सामने लाया जा रहा है। आपका एकीकृत जो आपकी सार्वभौमिकता थी संविधान में उल्लिखित, खत्म हो चुकी है। वो संविधान में सार्वभौमिकता, जिस सार्वभौमिकता को बाबा साहब ने अपने प्रीएम्बल्स में डाला हुआ है, वो सार्वभौमिकता खत्म कर दी गई है। आपके 2 प्रांत तो चले गए दूसरे देश में, और नेपाल, धीरे धीरे नेपाल भी कैप्चर होता चला जा रहा है। तो आप इस संदर्भ में क्या सोच रहे हैं? लेबर कानून, मौलिक अधिकार खत्म, और आपको वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे हैरानी होती है, दलित पिछड़ी जातियां भाजपा की वोट बैंक हो गई हैं ये, और उस भाजपा की जहां मॉब लिंचिंग से लेकर के आपका इनकाउंटर तक किया जा रहा है, उसकी वोट बैंक बन गई है। और आपने इस संदर्भ में क्या सोचा है? आएगा तो हर हर मोदी, घर घर मोदी करते रहिए। हम मतलब कि भक्त भी 3 तरह के हो गए ना, अंधभक्त, गंधभक्त, दुर्गंध भक्त। आप कौन से भक्त हैं? मॉब लिंचिंग जब आपकी हो रही थी तब तो आप सोच रहे थे कि चलो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। अभी जब इनकाउंटर होना शुरू हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि आपकी हालत क्या हो गई है, बाहर निकल के बोल सकते हैं आप। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोग सोचिए।